जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। क्यों कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। भारत के सभी तीर्थ स्थलों में गंगा सागर को महातीर्थ माना जाता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस कहावत के पीछे मान्यता है कि जो पुण्य फल की प्राप्ति किसी श्रद्धालु को जप तप, तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य आदि करने पर मिलता है, वह उसे केवल एक बार गंगा सागर की तीर्थ यात्रा करने और स्नान करने से मिल जाता है। पहले गंगा सागर जाना हर किसी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि आज की तरह पहले इतनी सुविधाएं नहीं थीं। इसीलिए बहुत कम लोग ही गंगा सागर पहुंच जाते थे। तभी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले यहाँ केवल जल मार्ग से ही पहुँचा जा सकता था, लेकिन अब आधुनिक परिवहन से यहाँ पहुँच पाना सरल है। गंगा सागर में लगने वाला मेला 8 जनवरी से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलता है। सभी तीर्थों में गंगा सागर को पवित्र पावन बताया गया है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर की तीर्थ यात्रा और स्नान करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा सागर को मोक्ष धाम भी बताया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और मोक्ष की कामना करते हुए सागर संगम के पुण्य स्नान को करते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा यमुना के तटों पर मेले लगते हैं। देश का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भी मकर संक्रांति पर ही आयोजित किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं और स्नान, जप तप, दान पुण्य के कार्य, तर्पण आदि करते हैं। गंगा सागर को महातीर्थ का दर्जा प्राप्त है। तभी तो कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर की पुराणों में एक कथा भी प्रचलित है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान को लेकर पौराणिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता गंगा भगवान शिव की जटा से निकलकर पृथ्वी पर पहुंची, तब वह भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर सागर में मिल गईं और वह पवित्र दिन संक्रांति का दिन था। माँ गंगा के पावन जल से राजा सगर के 60,000 शापग्रस्त पुत्रों का उद्धार हुआ। इस घटना की याद में तीर्थ गंगा सागर का नाम प्रसिद्ध हुआ। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के मौके पर गंगा सागर में मेले का आयोजन किया जाता है। इस शुभ दिन पर स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा सागर को लेकर पुराणों में विशेष वर्णन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सागर के समीप कपिल मुनि आश्रम बनाकर तपस्या करते थे। कपिल मुनि के भगवान विष्णु का अंश भी माना जाता है। कपिल मुनि के समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और इंद्रदेव ने एक अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अश्वमेध यज्ञ का अश्व चोरी हो जाने पर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को उनकी खोज में लगा दिया। वे सभी खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुँचे और मुनि पर ही चोरी का आरोप लग गया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। राजा सगर ने मुनि से पुत्रों के लिए क्षमा मांगी। कपिल मुनि ने कहा, सभी पुत्रों को मोक्ष के लिए अब बस एक ही मार्ग बचा है। तुम स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। राजा सगर के पोते राजकुमार अंशुमान ने प्रण लिया कि जब तक माँ गंगा पृथ्वी पर नहीं आ जाती, तब तक इस वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं बैठेगा। राजकुमार अंशुमन राजा बन गए और फिर उसके बाद राजा भगीरथ आए। राजा भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई
और मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी लोक पर आईं और कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और वहां पहुंचकर मां गंगा ने सागर के सभी पुत्रों का उद्धार किया। इस प्रकार गंगा सागर को पवित्र तीर्थ माना गया है। इसीलिए आपने हर जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सूर्य जब राशि में प्रवेश करते हैं, मकर संक्रांति तब मनाई जाती है। मकर संक्रांति पर गंगा सागर का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गंगा सागर तीर्थ का कितना महत्व हमारे पुराणों में वर्णित है और हमारे जीवन में भी इसका कितना महत्व है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप गंगा सागर तीर्थ अवश्य जाइए। वहाँ जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि।